विरोध के बावजूद तमिलनाडु के सीएम के बेटे सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर कायम है। इस पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए पूछ लिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान लेगा। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की नई व्याख्या पेश की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उदयनिधि ने लिखा कि सनातन का अर्थ क्या है? शाश्वत या कुछ ऐसा जिसे बदला नहीं जा सकता, कुछ ऐसा जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, और यही तो सनातन धर्म का अर्थ है। सनातन लोगों को जाति के आधार पर बांटता है। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके नेता ने सनातन को खत्म करने की बात की है, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है और सनातन धर्म का अपमान किया है। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान लेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने उदयनिधि के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। एक ओपन स्टेज के ऊपर, पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके वो ऐसी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हेट स्पीच के अंदर आता है। हालांकि कांग्रेस ने विवादित बयान से किनारा करने में देर नहीं लगाई। सर्वधर्म समभाव की भूमिका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दी है, उसी भूमिका को लेके चलते हैं। हम किसने क्या बोलना वो हमारे हाथ में थोड़ी। और वहीं उदयनिधि के हिंदू धर्म पर विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस तरह की जो साजिश है वो मुंबई में इंडिया की बैठक में रची गई। वहीं पर बीजेपी ने उदयनिधि के बयान या उदयनिधि के बहाने ही इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए। वहीं पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने उदयनिधि स्टालिन को अगस्त मुनि में पढ़ने की नसीहत दे दी है। दो 2024 की सियासी लड़ाई अब सनातन धर्म पर आ गई है। तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान पर चेन्नई से लेकर दिल्ली बिहार तक में सियासी उबाल है। उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु में संतानम उन्मूलन सम्मेलन के दौरान सनातन धर्म की तुलना एक बीमारी से की है और सनातन धर्म को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही है। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் समत्वத்திற்கும் समूह नीतिக்கும் எதிரானது। उदयनिधि के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन को घेरा, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूछा क्या ये सनातन को खत्म करने के लिए विपक्ष का नया उद्घोष है। एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्टालिन के बेटे के बयान को विपक्षी गठबंधन की सनातन के खिलाफ मुंबई बैठक में रची एक साजिश बताया। मुंबई में आईएनडीए का मीटिंग करने के बाद क्या आपने अपने एजेंडा को स्पोक्स पर्सन स्टालिन के बेटे के मुंह से कह पा रहे हैं? सनातन को खत्म करने का ये मलेरिया है, डेंगू है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार इसका जवाब दें। वहीं शाहनवाज हुसैन ने उदयनिधि के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पूछा क्या इंडिया गठबंधन उदयनिधि के बयान से सहमत है, तो आरजेडी ने कहा सनातन के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है। इंडिया अलायंस है, इसके मजबूत स्तंभ है स्टालिन साहब, और उनके बेटा कह रहे हैं
सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर रहे हैं। इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को और जो एनडीए अलायंस के अंदर मेंबर हैं उनको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, सनातन धर्म पर किसी को भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और ये सब लोग जानते हैं। हम लोग सनातनी हैं, लेकिन सनातन के नाम पर बीजेपी राजनीति भी करती रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने उदयनिधि को तिरुवल्लम और अगस्त मुनि को पढ़ने की नसीहत दी। बोले, तमिलनाडु में बीजेपी बढ़ रही है, जिससे स्टालिन के बेटे असंतुलित हो गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी को सनातन धर्म का तात्पर्य समझना चाहिए। इसको समझने के लिए तमिल साहित्य में जो अगस्त मुनि है और इसी अगस्त के विचारों को, दर्शकों को पढ़ना चाहिए। इतना नहीं, तिरुवल्लुवर को पढ़ना चाहिए। तिरुवल्लुवर और अगस्त मुनि इसी सनातन धर्म के हिस्से हैं। उधर सियासी हमलों के बीच भी स्टालिन के बेटे उदयनिधि अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। उदयनिधि स्टालिन ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं भगवा धमकियों से डरने वाला नहीं, किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं आज, कल और सदैव यही कहूंगा। कौन है उदयनिधि स्टालिन? तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे, तमिलनाडु की स्टालिन सरकार में मंत्री, साउथ फिल्मों में अभिनेता और निर्माता रहे। तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन कई दफा हिंदी के खिलाफ बोल चुके हैं, लेकिन इस बार सनातन के खिलाफ दिए बयान को बीजेपी ने 24 का मुद्दा बना लिया है। बयान के बहाने बीजेपी ने पूरे विपक्ष को टारगेट किया। विपक्ष से पूछा जा रहा है कि वो इस मामले में अपना रुख साफ करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। 5 सितंबर को मतदान होगा, लिहाजा प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी दलों ने ही अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी थी। जहां पर प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंडिया की उम्मीदवार बेबी देवी के पक्ष में रोड शो किया, तो वहीं पर एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के लिए बीजेपी से आजसू तक का प्रदेश नेतृत्व प्रचार मैदान में पसीना बहाता हुआ दिखाई दिया। इन सबके बीच मतदान को लेकर चुनाव आयोग की देखरेख में सारी प्रशासन